करते हैं। हम याद करते हैं परम पूज्य टीपी मंडल साहब को, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो मंडल आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, और जिस शख्स को इंदिरा जी ने जब रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया और उन दिनों सत्ता चली गई मोरारजी देसाई का, जनता पार्टी का, और रिपोर्ट उस समय सरकार बन गई थी इंदिरा जी का। इंदिरा जी के हाथ में टीपी मंडल साहब ने रिपोर्ट दिया था। पिछड़ों को इस देश के जो लगभग 54% 60% आबादी है, उनके हिस्सेदारी के लिए, उनके विकास के मार्ग को खोलने के लिए जब रिपोर्ट दिया था, तो इंदिरा जी ने उन्हें अपने अकेले में बुलाया था और अकेले में बुला करके कहा था, मंडल जी आप बहुत बड़े मूर्हो स्टेट के आप मालिक हैं। आपके पिता राजा राजबिहारी मंडल महान वकील भी हैं और नेता रहे हैं। आप जमींदार हैं, आपको क्या दिक्कत है जो आप इस तरह का रिपोर्ट दिया? आपने कब जाति का दंश झला? आपको कब जाति का टीस मिला? आपको जब जाति का घुटन मिला, आप तो राजा राजवाड़े रहे हैं और आप जाति के आधार पर आपने आरक्षण दिया है, आपने हिस्सेदारी की व्यवस्था किया है। इंदिरा जी ने कहा, मंडल साहब केवल एक शब्द का मामला है, जातीय आधार पर, जातीय की जगह आप आर्थिक आधार कर दीजिए। एक शब्द का अंतर है, जाति के जगह आप आर्थिक कर दीजिए। अगर यह कबूल कर लेते हैं और अगर ये नहीं करते हैं तो आप दूसरा लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए कि जो ऊपर रिपोर्टें आई है, जो अनुशंसाएं आई है, उन अनुशंसाओं से मैं सहमत नहीं हूं। सहमत हूं और नहीं हूं, आप नहीं खाली जोड़ दीजिए। नहीं जोड़ने के एवज में हम आपको इस भारत का उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम भारत का उपराष्ट्रपति बनाएंगे। आप जहां कहें वहां का हम राज्यपाल बनाते हैं, लेकिन केवल एक शब्द आप जोड़ दीजिए, जातीय के जगह आप आर्थिक लगा दीजिए। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो सहमत हैं के जगह पर सहमत नहीं है खाली जोड़ दीजिए, तो हम कितने बड़ा तोहफा आपको देंगे। धन्य है वह महामानव जिसने अपने सर्वेट में लगभग 3150 जातियां, 3150 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में उन्होंने ये चुना था कि इनको ये विशेष सुविधा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, मैडम एक शब्द की बात आप कर रहे हैं, ये जो रिपोर्टें आई है, आप अगर अपनी कुर्सी भी दे दोगे प्रधानमंत्री पद का, राष्ट्रपति